नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डीएमआरसी अपने बेड़े में 1100 से ज्यादा ई ऑटो जोड़ेगी, आखिरी मील की कनेक्टिविटी बढ़ाना मकसद। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फ्लीट में 1100 से ज्यादा ई ऑटो जोड़ने जा रही है ताकि दिल्ली में आखिरी मील की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। परिवहन विभाग द्वारा डीएमआरसी को आवंटित 2299 ई ऑटो परमिट में से 1183 ई ऑटो का पंजीकरण हो चुका है। लगभग 40 डीएमआरसी स्टेशनों पर ये ई ऑटो संचालित हो रहे हैं। इन ई ऑटो के लिए चार्जिंग प्वाइंट और निर्धारित पार्किंग की जगह भी उपलब्ध है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपका बड़ा ऐलान, बता दी 90 सीटों की रणनीति। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को हरियाणा के सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग नांडा मौजूद रहे। संजय सिंह ने भी इस दौरान संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां की सभी 90 सीटों पर दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा यह अरविंद केजरीवाल का जन्म स्थान है, उनका जन्म यहीं हुआ और उन्होंने आगे चलकर राजनीति में नाम कमाया। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 की मौत, 41 घायल। गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ जारी चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। इनमें 2 एसी कोच रेल पटरी के बगल खंती में भरे पानी में पलट गए। इससे पहले तेज रफ्तार ट्रेन के 2 कोच बेपटरी हो गए। हादसा गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मोतीगंज से जिलाही बाजार के बीच पिकौरा गांव के पास हुआ है। इसमें 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य मरणासन हालत में लखनऊ रेफर कर दिए गए। कुल 31 रेल यात्री घायल हैं। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश से पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। भारत के एक फैसले के कारण पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। इसको लेकर कोलंबो में आईसीसी की मीटिंग होनी है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान न जाने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर श्रीलंका या दुबई को दी जा सकती है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी न खेलने के बीसीसीआई के फैसले को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी सपोर्ट किया है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर लगेगा 5000 का जुर्माना। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द ही रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि 31 जुलाई 2024 इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अंतिम तारीख नजदीक आते ही बड़ी संख्या में लोग रिटर्न भर रहे हैं। आयकर विभाग के मुताबिक अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 7000 जवान 8 ड्रोन और हेलीकॉप्टर से ढूंढे जा रहे आतंकी। जम्मू रीजन में जवानों पर आतंकी हमले के बाद अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं, जिनकी संख्या 7000 के करीब है। इसके अलावा 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों की मदद से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। डोडा कठुआ में करीब 24 आतंकियों के छिपे होने की सूचनाएं। बीते कुछ दिनों में आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड जब 12वीं में साल में 2 बार आयोजित कराई जाएंगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने की योजना के तहत 12वीं कक्षा के लिए दूसरी बार परीक्षा जून में आयोजित की जा सकती है। अभी तक एक बार फरवरी मार्च में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दरअसल अभी साल में 2 बार परीक्षा आयोजन की योजना पर बोर्ड काम कर रहा है। इसे अमली जामा पहनाने में समय लगेगा। यह व्यवस्था वर्ष 2026 में ही लागू होगी। परीक्षाओं का आयोजन कैसे कराया जाएगा अभी तय नहीं है। मेट्रो स्टेशन पर अब अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों के लिए चेक इन सुविधा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए चेक इन व्यवस्था का विस्तार किया है। पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर घरेलू यात्रियों के लिए चेक इन व्यवस्था की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को चेक इन की सुविधा मिलेगी। डीएमआरसी ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद बढ़ा। बीकेटीसी की धमकी के बाद कानूनी लड़ाई के आसार। राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने बुधवार को कहा कि वह मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तराखंड में मंदिरों और तीर्थ स्थलों की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बुराड़ी में मूल केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की योजना के लिए दिल्ली ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है।
मेट्रो में शराब ले जाने पर राज्यों के आबकारी नियम होंगे लागू, जीएमआरसी ने दी सचेत रहने की सलाह। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सीलबंद शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है, इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग है। जीएमआरसी ने कहा है कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। बीते वर्ष जून में मेट्रो ने प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की 2 बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है। दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल से हटाया लंच ब्रेक, 8 घंटे बैक टू बैक लगेंगी कक्षाएं। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय ने छात्रों के समय सारणी से लंच ब्रेक सेशन को हटा दिया है और लगातार 8 घंटे बैक टू बैक कक्षाओं चलाने का नया नियम लागू किया है। विश्वविद्यालय के इस कदम से छात्रों में आक्रोश है। हाल ही में एक अधिसूचना में विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए समय सारणी से आधे घंटे के लंच ब्रेक को हटा दिया है। इस विश्वविद्यालय में सौंदर्य चिकित्सा, प्रयोगशाला विज्ञान में BSc और सुविधाओं और स्वच्छता प्रबंधन में BBA जैसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। रेलवे में चोरी करने वाला बन गया था सरपंच, 20 साल बाद पुलिस ने ऐसे धर दबोचा। पालम रेलवे स्टेशन पर रेल में चढ़ने के दौरान एक यात्री के ब्रीफकेस से करीब 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात गायब कर देने के मामले में शामिल आरोपित रोशन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय आरोपित की उम्र 42 साल थी। वारदात के 4 माह बाद ही अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिर भी पुलिस इसे गंभीरता से ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। इस दौरान कई बार वह हिसार के अपने कापरू गांव का सरपंच भी रहा। अब 20 साल बाद क्राइम ब्रांच ने उसे ढूंढकर दबोच लिया है। RML हॉस्पिटल में मरीजों को OPD पंजीकरण और निःशुल्क दवाएं मिलने में होगी आसानी। अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और RML अस्पताल में आज नया OPD पंजीकरण हॉल और नई फार्मेसी की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने इसका शुभारंभ किया। पंजीकरण के काउंटर 2.5 गुना और निःशुल्क फार्मेसी के काउंटर 2 गुने हो गए हैं। इसलिए अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को OPD पंजीकरण कराना आसान होगा। साथ ही डॉक्टर से दिखाने के बाद निःशुल्क फार्मेसी से दवाएं भी आसानी से उपलब्ध होंगी। दिल्ली में चल रहा साइबर ठगों का RTO डिपार्टमेंट फेक मैसेज से करा रहे पेमेंट। मोबाइल पर आए मैसेज में दी गई वेबसाइट के नाम में सिर्फ .in और .gov.in के फर्क से अनजान लोग ई चालन के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उनके मोबाइल पर गाड़ी के चालान के मैसेज मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस तरह का मैसेज मिल जाए, इसलिए मैसेज को गौर से जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है कि इसे साइबर ठगों के RTO डिपार्टमेंट ने भेजा हो। इसे लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम संबंधित सरकारी एजेंसियां परेशान है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया है। आज से शुरू होगा महिला एशिया कप। भारत का पहला मैच पाक से। महिला एशिया कप 2024 का 9वां संस्करण आज से शुरू हो जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 8वीं बार महिला एशिया कप खिताब पर कब्जा जमाने उतरेगी। भारतीय टीम का पहला ही मुकाबला कल पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, UAE और नेपाल को ग्रुप A में जगह मिली है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया ग्रुप B में है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।